हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के 19th वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज शिपिंग बिल इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, और आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। और बिल ऑफ एंट्री के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब के अंदर वीडियो सीरीज है, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज के अंदर पूरा डिटेल में वीडियो है व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री। यहां पे मैं आपको बताऊंगा शिपिंग बिल के बारे में। शिपिंग बिल का मतलब होता है एक्सपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उसे बोलते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जो है जनरली सीएचए फाइल करता है और हमको उसको देना है इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, शिपिंग बिल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट के ऊपर से होता है, और इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट एक्सपोर्टर बनाता है। तो आप जो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट बनाओगे उसके ऊपर से सीएचए कस्टम हाउस एजेंट जो है शिपिंग बिल फाइल करेगा। अब शिपिंग बिल के अंदर क्या क्या डिटेल होती है मैं आपको बताता हूं। शिपिंग बिल के अंदर पूरा आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है विद एचएस कोड, मतलब आप क्या हनी एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी आपने इनवॉइस में लिखा है, आप फर्नीचर एक्सपोर्ट करो, चेयर कर रहे हो, टेबल कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपने इनवॉइस में मेंशन की है वो सारी प्रोडक्ट सीएचए शिपिंग बिल में फाइल करता है, शिपिंग बिल में मेंशन करता है। और आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने हैं, जैसे कि आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने डीबी के, तो आपको शिपिंग बिल में मेंशन करना पड़ेगा। अगर शिपिंग बिल में मेंशन किया है तो ही आपको गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलेगा। आपको दूसरा गवर्नमेंट का बेनिफिट है आरओडीटीपी, वो आपको लेना है तो भी आपको शिपिंग बिल में मेंशन करना पड़ेगा। मतलब शिपिंग बिल में जो गवर्नमेंट के बेनिफिट मेंशन किए हैं तो ही आपको मिलेगा। अगर शिपिंग बिल फाइल करते वक्त आपने गवर्नमेंट का बेनिफिट को यस नहीं किया है तो फिर बाद में आप गवर्नमेंट का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट के अंदर शिपिंग बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको कोई भी मिस डिक्लेरेशन नहीं देना है, वरना आपके ऊपर जो है स्मगलिंग का केस हो सकता है। जैसे कि आपने इनवॉइस में मेंशन किया 100 बॉक्स और कंटेनर के अंदर है 110 बॉक्स, मतलब क्या हुआ, 10 बॉक्स का आप स्मगलिंग कर रहे हो। अगर आपके बॉक्सेस पकड़े जाते हैं कस्टम के अंदर तो आपके ऊपर स्मगलिंग का केस हो सकता है। तो यहां पे देखिए शिपिंग बिल जो है पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है आपको फाइल करना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस वेट, नेट वेट जो है वही एट एक्चुअल होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सीएचए जो है होशियार होते हैं, वो सब सही फाइल करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपसे डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि जो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट वगैरह जो है सब सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो पहले वो सीएचए को पकड़ेंगे, बट सीएचए बोलेगा कि सर मुझे जैसे इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट मिला था उस हिसाब से मैंने जो है शिपिंग बिल फाइल किया, तो इसमें मैंने कोई गोलमाल नहीं किया। तो अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी, कस्टम आपको पकड़ेगा। तो आपको शिपिंग बिल के अंदर कोई भी गलती नहीं करना है, और शिपिंग बिल के अंदर गलती से गलती होगी तो क्या करना है, उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। शिपिंग बिल आप अमेंडमेंट कर सकते हो, जैसे कि 110 बॉक्सेस थे बट गलती से 100 बॉक्सेस लिख दिए हैं, तो शिपिंग बिल को अमेंड करना पड़ेगा। और शिपिंग बिल का जो अमाउंट है एक लेवल के 30 लाख 40 लाख के ऊपर का शिपिंग बिल का अमाउंट है, जो कस्टम लोकेशन पे जो उसके जो सुप्रिंटेंडेंट अधिकारी है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है शिपिंग बिल को अमेंड कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक नए एक्सपोर्टर हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पूरा सीख के कीजिएगा, प्रॉपर नॉलेज लेके कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि सर मैंने ये गलती किया है, एक गलती किया है, और उसकी वजह से उसको लाखों का नुकसान हुआ है। तो मैं रिकमेंड करता हूं प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिएगा। तो जब भी आपका सीएचए शिपिंग बिल फाइल करता है उससे ड्राफ्ट कॉपी, शिपिंग बिल का ड्राफ्ट कॉपी आप मांग सकते हो, उसको बोलते हैं शिपिंग बिल का चेकलिस्ट बोलते हैं। तो चेकलिस्ट आप सीएचए से मांग लीजिए और प्रॉपर देख लीजिए कि सीएचए ने कोई टाइप ऑफ मिस्टेक तो नहीं की ना, जैसे कि आपके बॉक्सेस या नेट वेट, ग्रॉस वेट, उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। इंश्योरेंस अमाउंट, फ्रेट अमाउंट सब सही तरह से शिपिंग बिल में मेंशन किया है, गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट सब सही तरह से मेंशन किया है कि नहीं किया है, वो पूरा आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद जो है फाइनल शिपिंग बिल फाइल करने को सीएचए को बोलिए, और सीएचए जो है फाइनल शिपिंग बिल फाइल करेगा और आपको शिपिंग बिल नंबर मिल जाएगा। अब कस्टम में आपको कोई भी काम है तो आपका शिपिंग बिल नंबर जो है उससे आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, आपका कंटेनर वगैरह कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस वगैरह आप जो है शिपिंग बिल के नंबर के हिसाब से आप ट्रैक
कर सकते हो। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं तो मुझे पूरा सब डिटेल में पता है, तो मैं आपको और डिटेल में थोड़ा बताता हूं। एक बार आपका शिपिंग बिल नंबर फाइल हो गया, उसके बाद आपका कार्गो जो है कस्टम के अंदर जो भी फैसिलिटी है, आईसीडी हो गया, पोर्ट हो गया, वहां पे एग्जामिनेशन में जाता है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके कार्गो को एग्जामिन करेंगे, उसमें कोई डाउट लगा तो आपका कंटेनर को खोलेंगे, पूरा चेक करेंगे। कोई भी बॉक्स खोल के भी कस्टम ऑफिसर जो है देख सकते, उसको डाउट लगा तो आपको भी बुला सकते, वरना एक्सपोर्टर को जो है पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आईसीडी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी है तो आप जो है पोर्ट या आईसीडी पे जा सकते हो। मेनली जो है कस्टम के अंदर सीएचए सारा काम जनरली हैंडल करता है, तो सीएचए जो है कार्गो को एग्जामिन करवाएंगे, फिर जो है आपका कार्गो एग्जामिन हो जाएगा और लेट एक्सपोर्ट डेट, लियो डेट आ जाएगा, मतलब आपका जो है कस्टम के अंदर कस्टम क्लियरेंस हो गया। उसके बाद आपका कार्गो जो है मेन पोर्ट में जाएगा, उसके बाद उसका जब शिप आएगा तब आपका कार्गो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि शिपिंग बिल का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। एक ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी। क्या है? यहां पे आपको राइट जो है इंफॉर्मेशन देना है और एक्यूरेसी यहां पे आपको रखनी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता बंदा है, कोई भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आपके पास राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट मेंटर आपके पास है तो आप भी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।